हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में एक नया लेक्चर जो था आपका कंप्लीटली एमिन्स के ऊपर बेस्ड। क्लियर? एमिन्स में हम इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण और नाम पद्धति को कर चुके हैं और आपने देखा कि कैसे किसी भी एमिन को हम कॉमन नाम और सामान्य नाम देते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप पे। और आप सभी लोग जानते हो कि हमारे लेक्चर की अगली स्टेप होती है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम पढ़ते हैं तो उस कार्बनिक योगज को बनाने की विधियां और उसके बनाने के तरीके को हम बोलते हैं प्रिपरेशन। हिंदी में हम उसको बोलते हैं विरेचन की विधियां। तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा विरेचन की विधियों के बारे में। और इस विरेचन के दौरान हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि हम किस अभिकर्मक की सहायता लें तो हमें क्या उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हमारा फ्रेश न्यू टॉपिक जिसका नाम है एमिनो का विरेचन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स। एमिन्स को कैसे बनाया जाए। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स। एमिन्स का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। आप सभी को क्लियर होगा कि अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कोई एल्किल या एरिल समूह कर दे तो हम जानते हैं कि एमिन को बनना वहां पर शुरू हो जाएगा। तो एमिन होता क्या है? एमिन का मतलब होता है CH2 ग्रुप। सॉरी, एमिन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। तो बच्चों, आप क्या देखोगे, अब हम जो भी चीजें बनाएंगे ना तो उत्पाद के रूप में आपको NH2 या तो रिंग की फॉर्म में मिलेगा या सिंपल कार्बन की चेन के साथ कनेक्टेड मिलेगा। तो आप अगर रिंग में उसको देखोगे तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर आप उसको सिंपल चेन में देखोगे तो वो आपका एल्किल कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन इस अमोनिया में जब आपने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तब जाके आपका क्या बना। इस NH3 में जब आपने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तो आपका NH2 बना। और ये NH2 ही आपका क्या होता है, ये आपका एमीन होता है। लेकिन ये कौन सा एमीन होता है? ये आपका प्राइमरी एमीन होता है। इसमें से एक और H को हटाते हैं तो NH बचता है R के साथ। ये आपका 2 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, इसमें भी एक H बचा है, इस H को भी हटा डालो। तो जब आपने इस H को हटाया तो सिर्फ N बचा, सिर्फ N दिखता है तो वो होता है आपका 3 डिग्री एमीन। तो ये होता है प्राथमिक, ये होता है द्वितीयक और ये क्या होता है आपका तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। तो अब हम जो भी यहाँ पर विरेचन की विधियां करेंगे तो आप देखोगे कि या तो आपको R में NH2 मिलेगा एल्किल के साथ लगा हुआ, या आप देखोगे कि रिंग में आपको किसी ना किसी फॉर्म में NH2 मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक वाला। क्लियर इतना? अब बच्चों, एल्किल और एरोमेटिक दोनों ही तरीके के एमीन्स का हम विरेचन करेंगे। तो आपको पता है कि हमने इतने सारे चैप्टर्स कार्बनिक रसायन में किए, तो जब भी आपको अभिक्रिया करवाते हो तो आप देखते हो कि हम क्या करवाते हैं, हम उसका अपचयन करवाते हैं, हम उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, हम उसका जल अपघटन करवाते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी करते हैं जो साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड होती है। तो इस लेक्चर में भी हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें आप देखोगे कि अमीनों की संरचना हम करेंगे। तो देखते हैं कि अमीनों को विरेचन करने की हमारे पास में कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर अमीनों का विरेचन करने के मेरे पास में 6 तरीके हैं। कितने? 6 तरीके। पहला तरीका, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन मतलब कि जो कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रो ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आएगा, उनका आप अपचयन करोगे। अपचयन करने का मतलब होता है उनका रिडक्शन करना, उनमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना, ऑक्सीजन को उनमें से रिमूव करना।
रिडक्शन अपचयन का मतलब होता ही ऑक्सीकरण का उल्टा है कि हाइड्रोजन को हमने जोड़ा और ऑक्सीजन को हमने बाहर निकाला। क्लियर इतना? अगला है एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब हम पहले से दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाओ, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, R के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन लगा होगा उसका करना है अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन का मतलब होता है हमें उसका करना है अमोनोलाइसिस। क्या करेंगे? अमोनोलाइसिस। अगली अभिक्रिया है नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइल मतलब CN वाले ग्रुप, उनका करेंगे अपचयन मतलब वापस से नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन। चौथा करेंगे अमाइडों का अपचयन। अमाइड का क्या मतलब होता है पहले भी बता चुकी हूं, CONH2 ग्रुप आपका अमाइड होता है। इनका भी क्या करना पड़ेगा? इनका भी मुझे करना पड़ेगा रिडक्शन। क्लियर? गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हाफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, सारी ही अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनों का आपको विरेचन करना है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी ये दोनों अभिक्रिया, इनको बोलते हैं हम नेम रिएक्शंस। कई बार बहुत सारे लेक्चर्स में मैं आपको बोल चुकी हूं कि नेम रिएक्शंस के अलग से नोट्स बना लो। कोई भी रिएक्शन आए तो पता होना चाहिए कि ये किसको बनाने की अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि रोजनमंड, मैं बोलूं क्लेमेंसन, मैं बोलूं फ्रिडलक्राफ्ट, मैं बोलूं एटार्ड, या मैं बोलूं गैब्रियल थैलामाइड, तो पता होना चाहिए हमको कि किस अभिक्रिया में मैं क्या अभिकर्मक लूं तो मुझे उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या मिलेगा। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं या तो उनको एक आप A4 साइज की शीट में कॉपी करके अपने घर में, अपने जहां पर भी आप रूम में स्टडी करते हैं वहां पर आप उसको वॉल पे स्टिक कर लीजिए, या फिर अगर आप जैसे भी याद कर सकते हैं आप उसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत आसान होती हैं और एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। और नेम रिएक्शन ध्यान रखोगे कि कौन सी किसकी है, तभी पता पड़ेगा कि एल्डिहाइड किस में बना, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बना और अमीन आपका किस में बना। तो ये दोनों नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। एक का नाम है गैब्रियल थैलामाइड और दूसरी अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। 6 ही अभिक्रिया में देखोगे कि उत्पाद में मिलेगा क्या? उत्पाद में मिलेगा NH2 ग्रुप। NH2 मतलब अमीन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमेशा से मैं एक बात करती हूं कि जब भी आप कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें हर चीज को समझते हुए चलना है, तभी हमको चीजें आसान लगेगी। और अगर हम समझ के नहीं चलेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगेगी और आप कहोगे कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको समझ के चलते हैं। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे। क्या मुद्दा है? बनाना है अमीन। ठीक है, पहला तरीका नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। ठीक है, नाम है अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब H2 का किसी भी चीज में जुड़ना। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप का अपचयन 2 तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रही हूं कि नाइट्रो ग्रुप का अपचयन हम 2 तरीकों से करेंगे। पहले मैं बात करती हूं पहला तरीका और बाद में बात करेंगे दूसरे तरीके की।
अब बच्चों पहला तरीका, पहले तरीके में नाइट्रो ग्रुप का मतलब है कि रिंग के ऊपर आपका NO2 लगा है, रिंग के ऊपर NO2 लगा है, मुझे इसका अपचयन करना है। अपचयन करने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, और जो धातु आप यूज करते हो, मैं बहुत बार नाम बता चुकी हूं, आप या तो यूज करते हो निकल, या आप यूज करते हो प्लैटिनम, या फिर आप प्रयोग में लेते हो पैलेडियम। तो इन तीनों धातु में से ही हमें कोई ना कोई चीज यहाँ पर प्रयोग में लेनी है। तो देखो किनका प्रयोग करेंगे, धातु का। धातु क्या होगी, या तो निकल, या प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम। तो इन तीनों धातुओं में से कोई भी एक प्रयोग कर लो। Na होता है आपका निकल, Pt होता है आपका प्लैटिनम, और Pd होता है आपका पैलेडियम। क्लियर है? ठीक है, क्या करना है, H2 को जोड़ना है, लेकिन H2 को जोड़ने के लिए यहां पर जो माध्यम चाहिए वो माध्यम आपका अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो देखो करोगे क्या, जोड़ना किसको है, H2 को, ठीक है, क्योंकि अपचयन करवा रहे हो। किसकी उपस्थिति में, इन तीनों में से कोई भी ले लो, मैंने यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया, ठीक है, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए अम्लीय, ठीक है, माध्यम अम्लीय होना जरूरी है। क्लियर, माध्यम अम्लीय होना चाहिए। तो मैंने यहां अम्लीय माध्यम को लेने के लिए मैंने ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल होता है आपका C2H5OH, और अल्कोहल है तो अल्कोहल का मतलब ये आपका अम्लीय है। क्लियर, दोबारा से समझिए, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मतलब रिंग के ऊपर आ गया मेरा NO2, अपचयन करवाना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, किसकी उपस्थिति में, कुछ धातुओं की उपस्थिति में, ठीक है, लेकिन माध्यम कैसा, अम्लीय। तो एथेनॉल हमने लिया। सिंपल सी रिएक्शन है, आपको यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 मिल जाएगा। इसका नाम है आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये जो मिला इसका नाम है एनिलिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, एनिलिन। ध्यान रखो, रिंग के ऊपर NH2 को एनिलिन कहते हैं या बेंजीनामाइन भी बोलते हैं। बार बार मैं ये नाम प्रयोग में लूंगी, तो आप लोगों को भूलना नहीं है कि रिंग के ऊपर अगर हमें NH2 मिले तो हम उसको एनिलिन कहेंगे। तो देखो, O हटा, H जुड़ा, इसीलिए अभिक्रिया का नाम क्या है, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, इजी। चलिए, मैंने बोला दो तरीके बताऊंगी आपको मैं, ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जो आपका रद्दी लोहा होता है, रद्दी लोहा मतलब जो आयरन हमारे काम का नहीं है, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आप यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर लोगे तभी ये अभिक्रिया उत्पन्न होगी। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिया तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है, दोबारा अपचयन करवाना है। तो हम लेंगे रद्दी लोहा प्लस उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, मुझे HCl को लेना पड़ेगा। रद्दी लोहा प्लस HCl किसकी उपस्थिति में, Sn प्लस HCl की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पर आपका टिन होना जरूरी है। Sn जो फॉर्मूला सिंबल होता है, ये सिंबल आपका टिन का सिंबल होता है। तो देखो अभिक्रिया होगी कैसे, इस अभिक्रिया में दोबारा आपको लेना है एक नाइट्रो का कंपाउंड। तो मैंने यहां ले लिया NO2 लिया। इस NO2 को मुझे ऐड करना है Sn प्लस HCl। ठीक है, इस Sn प्लस HCl की उपस्थिति में मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे लेना है Fe प्लस HCl। मैंने अभी आपको बोला ये अपचयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिना नहीं होगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति बहुत जरूरी है, इसके बिना यह अभिक्रिया नहीं होगी। सीधा क्या है,
करना है अपचयन, क्या करो, ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, सिंपल सी बात। NO2 में से O को हटाया और NH2 को हमने जोड़ दिया, ये क्या बना, ये दोबारा आपका बन गया एनिलिन। बार बार मैं कह रही हूं मैं इसका नाम प्रयोग में लूंगी तो ध्यान रखिए इसका नाम हुआ एनिलिन। क्लियर है इतना? तो ये था आपका पहला तरीका क्या बनाने का, अमीन्स को बनाने का। कैसे? नाइट्रो वाले समूह का, नाइट्रो वाले यौगिकों का अपचयन करके। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अगला तरीका हमारा जो तीसरा तरीका है अमीन्स को बनाने का वो है नाइट्राइलों के अपचयन का। क्या मतलब है नाइट्राइलों का अपचयन? मतलब CN ग्रुप, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन। रिडक्शन करना मतलब दोबारा से आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो जब आप इसका अपघटन करोगे, सॉरी अपघटन नहीं, आप इसका अपचयन करोगे तो ये CN आपका NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसका अपचयन करने के लिए या तो आप प्रयोग में ले सकते हो LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने पहले भी चैप्टर्स में इसका प्रयोग बहुत बार किया है और आप जानते हो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना ये सबसे अच्छा अपचयक है। ठीक है, सोडियम का बोरोहाइड्राइड या लिथियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या करो, या तो इसका प्रयोग ले सकते हो या मैंने आपको बताया अभी H2 को या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम में ऐड कर दो, साथ में क्या लो, इथेनॉल लो। लेकिन अब किसकी उपस्थिति जरूरी है, सोडियम की Hg मेटल मरकरी के उपस्थिति में, या हम इसको बोलते हैं Hg मरकरी होता है तो इसको हम बोलते हैं अमलगमित सोडियम, क्योंकि Hg को हम अमलगम कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में लोगे तो ये होता है आपका अमलगमित सोडियम। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो अभिक्रिया होगी कैसे। इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि आपको लेना है नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप मतलब RCN, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं RC और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस अभिक्रिया का करवाना क्या है, इस अभिक्रिया का करवाना है अपचयन। तो अपचयन में कौन से अभिकर्मक, कौन से उत्प्रेरक मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे H2 प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और मैंने बोला मेरे को एथेनॉल भी लेना है क्योंकि मीडियम मुझे, माध्यम मुझे अम्लीय रखना जरूरी है। किसकी प्रेजेंस में, अमलगमित सोडियम की प्रेजेंस में। तो बच्चों होगा क्या, ये आपको देगा RCH2NH2। क्लियर? R ऐसा का ऐसा और ये वाला जो ग्रुप है आपका ये CH2 में परिवर्तित हो गया। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप इसको RCN की जगह पे RCH2CN भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक CH2 आपका वैसा का वैसा लगा रह गया और CN ग्रुप आपका अमीन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको अमीन, और अमीन ही हमें इस अभिक्रिया में उत्पाद के तौर पर चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने नाइट्राइलों का अपचयन किया, नाइट्राइल का रिडक्शन किया। नाइट्राइल का मतलब ध्यान रखिए CN और C और N के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? कौन सा तरीका था, ये था आपका थर्ड मेथड अमीन्स को बनाने का। आगे बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ, जो है आपका अमाइडों का अपचयन। ठीक है, करना क्या है, अमाइड का रिडक्शन करना है। क्या करना है, अमाइड का रिडक्शन। अमाइड का रिडक्शन करोगे तो अमीन मिलेगा, सिंपल सी बात है। एमाइड का रिडक्शन करोगे तो अमीन मिलेगा। एमाइड का रिडक्शन करने पे एमीन मिलेगा। ठीक है, एमाइड क्या होता है, CONH2। ठीक है, एमीन क्या होता है, NH2 R के साथ। क्लियर? अब क्योंकि करना अपचयन है, बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि अपचयन मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन को करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए LiAlH4। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नाम है लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? चलो, लेना क्या है? अमाइड, RCONH2 हो गया अमाइड, इसका नाम है अमाइड। करवाना क्या है? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। साथ में यहां लेना है H2O। ठीक है, मिलेगा क्या? मिलेगा RCH2NH2, इसका मतलब 1 डिग्री वाले अमीन। ठीक है, ये क्या मिला आपको? अमीन मिला। और अमीन भी कैसा मिलेगा? 1 डिग्री वाला अमीन। 1 डिग्री अमीन को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। तो बच्चों, अमाइड ग्रुप का अगर आप अपचयन करते हो, रिडक्शन करते हो, तो आपको यहाँ पर प्राइमरी अमीन मिलते हैं। तो प्राइमरी अमीन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अमाइड का क्या कर दो? अपचयन कर दो। क्लियर इतना?